बाढ़ पीड़ित किसानों के खातों में पहुंचे 20 करोड़ रुपए। सीएम मोहन यादव ने अतिवृष्टि प्रभावितों को दी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 सितंबर को एक क्लिक से 20 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए। सरकार अब तक 188 करोड़ 52 लाख रुपए आपदा प्रभावित लोगों को दे चुकी है। सरकार का कहना है कि किसानों की मुस्कान ही प्रदेश की असली ताकत है। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बड़ा अपडेट। इन पदों पर तुरंत भर्ती की मांग की गई। ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार ने समन्वय समिति बनाई है। समिति ने महाधिवक्ता को पत्र भेजकर 13% होल्ड पदों पर तत्काल भर्ती की मांग की है। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने अधिवक्ताओं से बैठक कर समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। अब महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ओबीसी अधिवक्ताओं से लिखित अभिमत मांगा है। सीएम डॉक्टर मोहन का बड़ा ऐलान। इस तारीख को टॉपर छात्रों को मिलेगी फ्री स्कूटी। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने के लिए 330 करोड़ रुपए आवंटित किए। सीएम ने कहा कि अब बच्चों को सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पावर प्लांट में अडानी ग्रुप की एंट्री। कोयला खदान की मंजूरी 30 साल तक प्रोजेक्ट। सरगौली जिले के धिरौली में अडानी पावर लिमिटेड को कोयला खदान संचालन की मंजूरी मिल गई है। खदान की क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। 5 MTPA उत्पादन ओपन कास्ट से होगा, शेष भूमिगत खनन से। इसमें 30 साल की लीज दी गई है, जिससे 1200 मेगावाट के पावर प्लांट को आपूर्ति होगी। जीएसटी दर कम होने से किसानों को मिली बड़ी राहत। शिवराज ने बताया कि अब क्या क्या मिलेंगे फायदे। कृषि मंत्री ने कहा कि जीएसटी घटने से कृषि उपकरण सस्ते हुए। ट्रैक्टर पर अब किसानों को करीब 65,000, धान रोपण यंत्र पर 15,400, थ्रेशर पर 14,000 और घास काटने की मशीन पर 5,400 रुपए की बचत होगी। छोटे किसान उपकरण किराए पर ले सकेंगे। शिवराज ने किसानों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने की अपील की। भदभदा डैम के खोले गए गेट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़े। 12 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़े और भोपाल के भदभदा डैम के गेट खोले गए। मौसम विभाग ने उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, झाबुआ, धार, शाजापुर, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में सामान्यतः सितंबर में 7 इंच बारिश होती है, मगर आंकड़ा अक्सर पार हो जाता है। अच्छी खबर, एमपी में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी। एसआरएस की रिपोर्ट में खुलासा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी तस्वीर आई है। मातृ मृत्यु दर 159 से घटकर 142, नवजात मृत्यु दर 29 के घटकर 27, शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर 37 और 5 वर्ष से कम आयु बाल मृत्यु दर 39 से घटकर 44 हो गई है। हालांकि ये अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। गर्मी उमस के चलते निमोनिया, डायरिया और मच्छर जनित बीमारी को लेकर जांचें बढ़ी। लगातार बदलते मौसम ने स्वास्थ्य पर असर डाला है। उमस और गर्मी से जुकाम, वायरल फीवर, टाइफाइड, डायरिया और मलेरिया जैसे मामले बढ़ रहे हैं। गंदे पानी से पीलिया के मरीज भी मिल रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि लोगों में कमजोरी और बुखार की शिकायतें बढ़ रही हैं। जांच में सीबीसी कराने की सलाह दी जा रही है। एमपी में यहाँ बिछेगा सड़कों का जाल। 11 शहर, 923 गांव जुड़ेंगे। 4 स्टेट हाईवे भी बनेंगे। नर्मदापुरम जिले के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2047 तक का रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया है। इसमें 11 शहर, 923 गांव और 8 तहसीलें शामिल हैं। ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। ब्रिज, अंडरपास और 4 नए स्टेट हाईवे भी बनेंगे। इससे आवागमन आसान होगा और जिले को विकास के लिए नई दिशा मिलेगी। 2 रातें, 2 सगी बहनें, वही जगह और वही सांप, बन गया काल। सतना जिले में जहरीले सांप ने 24 घंटे में 2 सगी बहनों की जान ले ली। दोनों को एक ही जगह पर सांप ने डसा। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। इस दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर दिया। एमपी गजब है। 6 साल पहले मर चुके व्यक्ति को मिलती रही पेंशन, सिस्टम बेखबर। निवाड़ी जिले के शक्ति भैरव गांव में मृत व्यक्ति के खाते में 4 साल तक पेंशन जाती रही। मामला जन सुनवाई में सामने आने पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए। आरोप है कि पंचायत सचिव की लापरवाही से ये गड़बड़ी हुई। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक जिम्मेदार कर्मचारियों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है।
खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का बड़ा बयान, कहा हमारे पास डीएपी का पूरा स्टॉक। मध्य प्रदेश में खाद संकट की चर्चा के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। मंत्री ने बताया कि खरीफ 2025-26 में कुल मांग 2.5 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से 2.4 लाख प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में 3.82 लाख मीट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है। समस्या केवल वितरण व्यवस्था में है। प्रदेश के हर छोटे शहर में बनेगा रिंग रोड, गांव से हाईवे तक डबल लेन सड़कों की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार छोटे शहरों को भी मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। अब रिंग रोड सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा गांव से हाईवे तक सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में परिवर्तित किया जाएगा। पहले चरण में 25 शहरों का सर्वे पूरा हो चुका है। लगभग 800 किलोमीटर सड़कों को डबल लेन बनाकर हाईवे से जोड़ा जाएगा। अतिवृष्टि, बाढ़ से प्रभावित किसानों को 20.6 करोड़ रुपए की राहत राशि। सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से की ट्रांसफर। तेज बारिश और बाढ़ से किसानों की फसलें भारी नुकसान का सामना कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों की हालत खराब रही। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 11 जिलों के 17,500 किसानों को राहत दी। उन्होंने सिंगल क्लिक से 20.6 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाई। सीएम ने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और संवेदनशील शासन देना उनका लक्ष्य है। अजब गजब चोर, किराना कारोबारी से छीने 80,000 रुपए, मौके पर छोड़ गए 2 लाख के बाइक। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 3 बदमाशों ने किराना कारोबारी से 80,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया। फरार होने के दौरान उनकी केटीएम बाइक स्टार्ट नहीं हुई। भीड़ जमा होती देख आरोपी बाइक छोड़कर पैदल भाग गए। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। बदमाशों की पहचान कर ली गई है। पुलिस जल्द गिरफ्तारी करेगी। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू। मौसम बिगड़ने पर लगी थी रोक। लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई उत्तराखंड 4 धाम यात्रा अब फिर से शुरू हो गई है। सरकार ने 6 सितंबर से यात्रा संचालन की अनुमति दी है। शुरुआती चरण में केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए यात्रा खोली गई है। बारिश और भूस्खलन के कारण कई रास्ते बाधित थे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पहले यात्रा पर रोक लगाई थी। सोने चांदी के दामों में फिर उछाल, जानिए 22, 24 और 18 कैरेट के ताज़ा भाव। भारत के सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव एक बार फिर चढ़ गए हैं। ट्रंप टैरिफ विवाद, पीएम मोदी और ट्रंप के बयानों तथा जीएसटी दरों के असर से कीमतें बढ़ी हैं। शनिवार 6 सितंबर 2025 को सोना लगातार दूसरे दिन चढ़ा और तेज उछाल दर्ज हुआ। वहीं चांदी के भावों में भी हल्की तेजी आई है, जिससे कारोबारियों और ग्राहकों में हलचल है। ईद मिलाद जुलूस में लगे सर तन से जुदा के नारे मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सागर जिले में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान लगे सर तन से जुदा नारों से माहौल गर्मा गया। ये जुलूस कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी के नेतृत्व में निकला था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया। इंदौर में भारी बारिश से हालात बिगड़े। 6 सितंबर को सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर जिले में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग पहले ही तेज वर्षा की चेतावनी दे चुका था। हालात गंभीर होते देख कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश दिया कि शनिवार 6 सितंबर 2025 को जिले के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी है। गरीबों का गेहूं चावल खा गए अधिकारी, अब 33 लोगों पर एफआईआर। जबलपुर में गरीबों का राशन हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 2.20 करोड़ रुपए का गेहूं, चावल और नमक अधिकारियों ने हड़प लिया। जांच में 11 दुकानों से 391.780 मीट्रिक टन गेहूं और 338.789 मीट्रिक टन चावल गायब पाए गए। प्रशासन ने 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। मुरैना में यूरिया खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम, घंटों रुकी रही ट्रैफिक। मुरैना के कैलारास में यूरिया खाद की कमी से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम किया। सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ जाम करीब 1 घंटे तक चला। किसानों का आरोप है कि 4 दिन से टोकन लेकर लाइन में खड़े हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। महिला पुरुष किसान थाने पहुंचे और भारी ट्रैफिक जाम लग गया।
एमपी के 12 मंत्रियों पर हैं क्रिमिनल केस, लिस्ट में टॉप पर कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश सरकार के 31 मंत्रियों में से 12 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, भड़काऊ बयान और महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार चुनावी एफिडेविट के आधार पर ये जानकारी सामने आई है। हालांकि कुछ मामलों की स्थिति बदल सकती है। 27% आरक्षण पर मुकर गई सरकार, कांग्रेस का आरोप। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिल्ली में हुई बैठक पर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि सर्वदलीय बैठक के निष्कर्ष आगे बढ़ाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है और एडवोकेट जनरल कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। भाजपा के एक परिवार एक पद फॉर्मूले पर सियासत, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद की प्रतीक है और कथनी करनी में फर्क है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी में पद नहीं, जिम्मेदारी दी जाती है और निर्णय संगठनात्मक समितियां करती हैं। 2 दिन की छुट्टी पर आए आर्मी जवान की एक्सीडेंट में मौत, राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आर्मी जवान की छुट्टी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बाइक को टक्कर मारने से हादसा हुआ, साथ ही गंभीर रूप से घायल है। जवान का पार्थिव शरीर खुटेली गांव पहुंचा, जहां मेरिट रेजिमेंट की मौजूदगी में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया।